जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जी अभी सुबह सुबह का टाइम है, लगभग सुबह के 4 बज गए हैं और आज है 23 अक्टूबर यानी कि सोमवार। आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। आप सभी को मेरी तरफ से सुबह की प्यार भरी राम राम। तो जी अभी सुबह सुबह अपने काम पर लग जाते हैं। वैसे तो मैं सुबह थोड़ा सा लेट उठती हूँ, 5 बजे के आसपास मेरी मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट होती है। पर आज है दुर्गा नवमी, तो मुझे कढ़ाई वगैरह करनी थी, तो मैं थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी। उठकर लग गए अपने काम पर। सबसे पहले तो झाड़ू वगैरह लगाई। और देखिए, कोई भी तीज त्यौहार होता है तो हमें काम थोड़ा सा ज़्यादा रहता ही है, और उस दिन हम थोड़ा सा जल्दी उठकर अपने काम पर लग जाते हैं ना, तो सारा काम बड़े आराम से हो जाता है। और तीज त्यौहार हो गया या फिर आज लगा लीजिए, हमारे लिए तो ये भी बहुत बड़ा त्यौहार है और बहुत बड़ा दिन है। तो आज अगर हम थोड़ा सा जल्दी उठकर अपने काम को निपटा लेते हैं तो हमें भागम भाग नहीं होना पड़ता है और हमारा मन भी बिल्कुल शांत रहता है। काम में हम थोड़े से लेट हो जाते हैं तो भागम भाग में फिर हमें हल्का फुल्का गुस्सा आ ही जाता है। प्रसाद के लिए आप कुछ भी बना रहे हैं तो बिल्कुल शांत मन से काम करें, आराम आराम से। उसी में ज़्यादा कि संतुष्टि भी मिलती है और हमें खुशी भी होती है। तो बस मैं तो सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी। ये 3 बजे आए थे खेत से, तो मैं 3:30 बजे के आसपास उठ गई थी। उसके बाद फिर 4 बजे अपने काम पर लग गई। तो 2-3 घंटे तो हमें घर का काम करने में लगते ही हैं, जो हमारी डेली की रूटीन रहती है। तो मैंने सुबह उठकर झाड़ू लगाई, गोबर वगैरह उठाया। 6 बजे तक मैंने मेरा सारा काम निपटा लिया था। उसके बाद फिर नहा धोकर मैंने कढ़ाई के लिए खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। तो अभी गैस पर मैंने चने रख दिए हैं उबलने के लिए, और इसमें मैंने हल्का सा नमक और हल्दी डाल दी है, और 2-3 इसमें मैंने लौंग भी डाली थी कूट कर। इससे जो हमारे चने हैं ना, उनमें खुशबू बड़ी अच्छी आती है। मैं ज़्यादातर सब्जियों में लौंग डालती हूँ। तो जी बस अभी इनको एक बार मिक्स कर लेते हैं और 4-5 सीटी लगवा लेते हैं। और साथ में मैंने रख दिया है गुड़ पिघलने के लिए। देवी मैया की कढ़ाई में गुलगुले हमारे यहाँ ज़रूर बनते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर चीनी के गुलगुले बनाती हूँ। आज मैंने सोचा कि गुड़ के बना लेते हैं, तो बस गुड़ पिघलने के लिए रख दिया है। और अभी चलते हैं चूल्हे के पास। चूल्हे की लिपाई पुताई तो सुबह ही हो गई थी। चूल्हा हमारा अच्छी तरह से सूख गया है और अभी हल्का हल्का जैसे दिन भी हो गया, उजाला हो गया है। लगे थे तब तो बिल्कुल अंधेरा था। और देखिए, अगर हमें कोई भी एक्स्ट्रा काम करना है तो हमें हमारी रूटीन थोड़ी सी चेंज करनी पड़ती है। सुबह हम थोड़ा सा जल्दी उठकर अपने काम पर लग जाते हैं ना, तो सारा काम आराम से हो जाता है। और ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर हम इनका ध्यान रखते हैं ना, तो कोई भी तीज त्यौहार हो या फिर कोई भी काम हो, हमारा काम बड़े ही आसानी से बन जाता है। तो जी बस अभी चूल्हा हमारा अच्छी तरह से सूख गया है। पोछा रितिका ने लगा दिया था। रसोई में मैंने सिर्फ चूल्हे की लिपाई पुताई की थी, और अभी चूल्हे में आग जलाकर मैंने खीर रख दी है बनने के लिए। और तब तक हमारे चने भी उबल गए हैं, तो कुकर ठंडा होगा तब तक हम दूसरी सब्ज़ी की तैयारी कर लेते हैं। आज मैं देवी मैया की कढ़ाई में पनीर की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। वैसे तो हर बार मैं सिर्फ काले चने और पूरी, गुलगुले, खीर ये बनाती हूँ, लेकिन इस बार मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। पनीर घर पर रखा ही था तो मैंने सोचा कि पनीर बना लेते हैं। वैसे ज़्यादातर तो भंडारे वाली जो आलू की सब्ज़ी रहती है वो बनती है कढ़ाई वगैरह में, लेकिन इस बार मेरा मन किया कि पनीर की सब्ज़ी बना लेते हैं। तो जी बस अभी पनीर के मैंने पीस कट कर लिए हैं। और पनीर मैं ज़्यादातर घर पर ही बनाती हूँ, बल्कि जो दुकान का पनीर रहता है वो हमारे यहाँ हम खाते ही नहीं हैं। घर के दूध से ही पनीर बनाकर तैयार करते हैं, और इस पनीर का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और इस बार तो मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया था, तो पनीर बहुत ज़्यादा अच्छा बना था। पीस देखिए आप, बिल्कुल बाज़ार के जैसा पनीर के पीस रहते हैं ना, वैसे ही थे। तो पनीर को मैंने फ्राई करके रख दिया है। और अभी लगा लेते हैं चने के लिए सिंपल सा तड़का। तो उसके लिए मैंने हरी मिर्च, जीरा और तेज़ पत्ता डाला है। उनको 1 मिनट भूनने के बाद फिर डाल दिए हमारे मसाले मैंने पानी में घोल कर रख दिए थे, क्योंकि सूखे मसाले हम कढ़ाई में डालते हैं तो जलने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो जी बस मसालों को अच्छी तरह से भून लिया और उसके बाद डाल दिए हैं चने, और चनों को मैंने पानी के साथ ही डाला है। तो जी बस चने हमारे बनकर तैयार होंगे, तब तक ये मैंने पनीर की सब्ज़ी के लिए ग्रेवी बनाई थी, इसको पीस लेते हैं। हल्की सी ठंडी हो गई थी, इसमें मैंने कुछ नहीं डाला है, 2-4 खड़े मसाले डाले और टमाटर डाले, और काजू वगैरह घर पर कुछ थे नहीं, तो मैंने थोड़ा सा पनीर डाल लिया है। और पनीर डालने से हमारी जो ग्रेवी रहती है ना पनीर की सब्ज़ी में,
बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। मैं ज़्यादातर घर में ड्राई फ्रूट वगैरह नहीं होते, जैसे हम काजू मलाई वगैरह डालते हैं, नहीं रहते हैं तो थोड़े से पीस पनीर के डाल लेती हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है ये वाली सब्ज़ी। तो जी बस अभी सिंपल सा तड़का लगा दिया है। तड़के में मैंने जीरा, हरी मिर्च और तेज़ पत्ता डाला है। अभी 1 मिनट भुनने के बाद फिर डाल दिए मसाले। मसालों में मैंने सिर्फ हल्दी, धनिया, लाल मिर्च और नमक डाला है और गैस को मैंने रखा है बंद। बिल्कुल हल्के से गरम तेल में मसाले डालें, क्योंकि सूखे मसाले हम तेल में डालते हैं तो जलने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। तो मसालों को मैंने अच्छी तरह से भून लिया और आंच को मैंने लो टू मीडियम ही रखा है। और अभी डाल दी हमारी ग्रेवी भी अच्छी तरह से पक गई है, क्योंकि मसाले हमने पहले ही पका लिए थे। अभी ग्रेवी को मैंने बस 4-5 मिनट के लिए पकाया है और अभी इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा पानी में अच्छी तरह से उबाल आने देते हैं। तो जी अभी पानी में उबाल आ गया था, तो इसमें मैंने अभी पनीर डाल दिया है और पनीर डालकर बिल्कुल धीमी आंच पर कुछ देर पकने देते हैं सब्जी को। और तब तक मैं आ गई हूँ चूल्हे के पास। खीर भी बनकर तैयार हो गई है। अभी इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा गोला और चीनी। रितिका अभी नहा धोकर लग गई है आटा गूँथने में। और खीर को तो कम से कम 2-2.5 घंटे तो ज़रूर पकाए। हल्का सा खीर का कलर चेंज हो जाता है, वो वाली खीर खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। वैसे भी मैंने सुबह दूध रख दिया था चूल्हे पर और मेरी सारी तैयारी हुई है, तब तक हमारी खीर बनकर तैयार हो गई है। अभी मैंने इसमें गोला और चीनी डाल दी थी और उनको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद डेगची को उतार देते हैं नीचे और अभी चूल्हे पर रख लेते हैं कढ़ाई। पूरी और गुलगुले बनाकर तैयार करेंगे। थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट कूट कर रखे थे, सिर्फ बादाम रखे हैं, काजू वगैरह तो घर पर है नहीं, तो वो मैं डालना भूल गई थी। बस अभी ये बादाम वगैरह डालकर खीर को तो ढककर रख देते हैं और पूरी और गुलगुले बना लेते हैं। उससे पहले अभी सब्जी चेक कर लेते हैं, सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई होगी। नहीं कटोरिया तो दे दे हाँ वीडियो कॉन्सेंट्रेट कर। तो जी ये हमारे प्रसाद के चने बनकर तैयार हो गए हैं। ये हमारी पनीर की सब्जी। लास्ट में इसमें भी हम डाल देंगे 1 चम्मच गरम मसाला। तो जी अभी तेल गरम होगा, तब तक मैंने ये गुलगुले का आटा घोल कर रख दिया है। और गुलगुले बनाने के लिए लगभग आधे घंटे के लिए तो ज़रूर रखें आटा घोल कर। बहुत ज़्यादा अच्छे गुलगुले बनते हैं अगर हम आटे को कुछ देर पहले घोल कर रख देते हैं। और तब तक माँ बेटी दोनों मिलकर पूरियाँ बनाकर तैयार कर लेते हैं। और अभी तेल गरम हो गया था, तो पहले मैंने गुलगुले बनाकर तैयार किए हैं, क्योंकि गुलगुले बनाने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। और तब तक साथ हमने पूरियाँ भी बनाकर तैयार कर ली हैं। तो जी बस सारा काम लगभग हो गया है। बस अभी इन पूरियों को और तेल में से निकाल लेती हूँ। और आज का सारा खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना था। पूरियों का भी कलर इतना ज़्यादा अच्छा आया था, बहुत ही ज़्यादा। और बिल्कुल आराम से इत्मीनान से सारा खाना बनाकर तैयार किया था हमने। लगभग 8:30 बजे तक सारा काम हो गया था। और देखिए ये छोटी छोटी बातें हैं, इनका अगर हम ध्यान रखते हैं ना, तो हमारा त्यौहार बड़ी ही अच्छी तरह से हो जाता है। क्योंकि त्यौहार वाले दिन हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, थोड़ा बहुत भागम भाग हमें होना ही पड़ता है। तो हम हमारे रूटीन में थोड़ा सा चेंज करते हैं तो सारा काम सही टाइम पर निपट जाता है। बाकी तो देखिए तीज त्यौहार सभी के घरों में मनाए जाते हैं और सबका अपना अपना काम करने का तरीका होता है। मैं आप सबके साथ मेरा जो रूटीन है वही शेयर करती हूँ। तो जी अभी बस खाना बनकर तैयार हो गया है। अभी देवी मैया के भोग के लिए थाली लगा लेते हैं। तो आज की हमारी स्पेशल थाली में है काले चने, साथ में मैंने बनाई है पनीर की सब्जी और मीठे में मैंने खीर बनाई है, क्योंकि अभी कई दिनों से हलवा ही बन रहा था। और हमारे यहाँ देवी मैया की कढ़ाई में खीर ही बनाई जाती हैं। किसी किसी के यहाँ ज़्यादातर हलवा भी बनाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ हो सके तो कोशिश रहती है कि खीर ही बनाए। और साथ में पूरी और गुलगुले रखेंगे हम, और कोई भी फल रख लेते हैं। वैसे तो देखिए
अगर हम भगवान को भोग लगाते हैं तो कितना भी कर सकते हैं, क्योंकि भगवान के लिए करने की कोई लिमिट नहीं होती। लेकिन भगवान सिर्फ भक्ति भाव को देखते हैं। तो सच्चे मन से कुछ भी कीजिए, अगर थोड़ा बहुत भी हो जाता है तो वो भी बहुत ज़्यादा है। मेरी तो यही सोच है और मैं उसी हिसाब से अपना काम करती हूँ। तो जी आज की स्पेशल थाली हमारी हो गई है तैयार। अभी सबसे पहले तो देवी मैया को भोग लगा देते हैं। और सारा खाना आज हमारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना है। तो अभी सबसे पहले तो आरती कर लेते हैं। ईशान तो चला गया है अभी कंजकों को लेने के लिए, और मैं ऋतिका आ गए थे धोक लगाने के लिए, क्योंकि आज नवमी है। अष्टमी वाले दिन तो संडे था तो बच्चों की छुट्टी थी, लेकिन आज तो संडे है तो सभी बच्चे स्कूल चले गए हैं, इसीलिए आज हमें स्कूल से ही कंजकों को लेकर आना पड़ा था। तो जी बस अभी देवी मैया को भोग लगा दिया है, आरती कर लेते हैं। आप सब भी आ जाइए देवी मैया से आशीर्वाद लेने के लिए। तो जी अभी कंजक आ गई हैं, खाना वाना हो गया है, बस सबको खाने के लिए बिठा दिया है, क्योंकि स्कूल से लेकर आए थे तो थोड़ी सी जल्दी है। वैसे तो अष्टमी को आप कढ़ाई कीजिए या नवमी को कीजिए, ये 2 दिन ऐसे हैं कि जल्दी ही रहती है, किसी ना किसी के घर से लेकर आते हैं। और फिर ये रहता है कि हमारे यहाँ खाना खाने के बाद फिर और किसी के घर जाना रहता है, और इस चक्कर में कुछ खाना भी नहीं रहता है, क्योंकि एक दिन में बच्चे कितना खाना खाएंगे। लेकिन आज हमारा काम अच्छा हो गया, हम इनको स्कूल से लेकर आए थे, अच्छी तरह से खाना खिलाया। तो जी बस अभी माँ बेटी दोनों लग गए हैं खाना वाना खिलाने में। प्रसाद मैंने पहले ही तैयार करके रख दिया था, क्योंकि यहाँ अड़ोस पड़ोस में घूमने के बाद कंजक हमें नहीं मिली थी, तब हम स्कूल गए थे। तो जी बस अभी इनको विदा कर देते हैं और उसके बाद फिर ये जाएंगे। इनको बाइक से लेकर आए थे और परमिशन तो लेनी ही पड़ती है, स्कूल से हम बच्चों को लेकर आते हैं और एक हमारी जिम्मेवारी भी रहती है। ऐसे अड़ोस पड़ोस से लेकर आते हैं तो बच्चे खाना खाकर चले जाते हैं। अभी स्कूल से लेकर आए हैं तो अभी इनको वापस भी छोड़ कर आएंगे। और ये तो सुबह 3 बजे आकर ही सोए थे, और इसलिए मैंने आज ऋतिका और ईशांत को स्कूल नहीं भेजा था कि बच्चों के साथ मिलकर सारी तैयारी कर लेंगे। और हम तीनों ने मिलकर सारी तैयारी कर भी ली थी, सारा काम हो गया था, बस कंजक नहीं मिली, इसी चक्कर में फिर इनको उठाना पड़ा। तो अभी तो ये तो जा रहे हैं इनको वापस छोड़ने के लिए, और तब तक मैं बच्चों के लिए और इनके ताऊ जी के लिए खाना लगा देती हूँ। बच्चे भी वैसे सुबह से मेरे साथ लगे हुए हैं, और बच्चों के छोटे छोटे काम है ना हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन बच्चे मदद बहुत ज़्यादा करवाते हैं। और मुझे तो किसी दिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम रहता है तो मैं इन दोनों बहन भाई को बोल देती हूँ कि कल ये काम है, तो दोनों बहन भाई साथ मिलकर सारा काम निपटवा देते हैं। तो जी बस अभी खाना वाना खा लेते हैं और बाकी का जो थोड़ा बहुत काम है वो निपटा लेते हैं। तो जी अभी 1 बज गया है और सारा काम निपट गया है, बस बाहर के बर्तन मैंने साफ़ किए और अंदर का काम ऋतिका ने निपटा दिया। थोड़े बहुत बर्तन वगैरह और सारा सामान रखना। 12 बजे लगी थी मैं, अभी करेक्ट टाइम 1 बज गया है। 1 घंटा लग गया बर्तन साफ़ करने में। पर आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती, बल्कि अच्छी खासी ठंड होने लगी है, तो इतनी ज़्यादा धूप नहीं थी। क्या हो गया? काले 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 हाथ के ना तो ए आधा देखियो आधे और कोडा है ना साफ करने में मैंने ना टाइम लग गया। आई मैं धोके तो आई थी, ये हाथ फिर भी काले पीले रहेगी के। और अभी कर लेते हैं कुछ देर आराम। ऋतिका लेटन देना, बल्कि एक बार तो खाना खाने के बाद बड़ी जोर की नींद आने लगी थी, मेरा मन तो कर रहा था कुछ देर सो जाते हैं, लेकिन बर्तन नहीं धुले थे। फिर मैंने सोचा कि पहले बर्तन धो लेते हैं, उसके बाद फिर कुछ देर आराम करेंगे। देखिए कहते हैं मम्मी को भी हाथ लगा। ऋतिका 1 गिलास पानी ले देना, बस कुछ लगे था साइकिल का सब क्यों खोल कर जरा के। पानी लिए शांत, इसका तो बस यही है, जब भी 5 मिनट का भी टाइम मिलता है ना तो ये इसकी साइकिल के पास ही मिलता है, और बल्कि इसका भी कुछ ना कुछ नट बोल्ट खोल कर इधर उधर करता ही रहता है। बस यही काम है इसको, और कुछ काम नहीं है। के सिस्टम है, पानी मांगा था सिस्टम पे,
सुबह लग गया था तो सारी तो तीन चाबी पाने खो दिए तेरे पापा फिर मन ना कवर तो देखिए तीन तो सारी साइकिल खोल के धर रखी किक्के खोल रखे है इसका पापा ने बताऊंगी। तो जी चलिए अभी कुछ देर आराम कर लेते हैं क्योंकि तेल का खाना खा लेते हैं नहीं पूरी वगैरह तो उसके बाद फिर थोड़ा सा ऐसा हो ही जाता है मन नहीं करता फिर काम करने का लेकिन फिर भी सारा काम निपटा लिया है। रितिका ए रितिका वो बर्तना का बोई हटवा दे एक बार उड़ते चल छाया में लगा चले धर दे पानी में एक बार बर्तना का बोई हटा लिया आ जा वो घना भर गया था फिर मैं तो एक लिख उठा कौन शांतिया के गाँव में लाग रहा खेलन का तो जी अभी लगभग 7-7:30 बज गए हैं क्योंकि आज मुझे इतना ज़्यादा काम नहीं था। सब्जी तो सुबह की रखी थी बस थोड़ी सी रोटियां बनानी थी। तो ये बर्तन मैंने दोपहर को धोकर रखे थे अच्छी तरह से सूख गए थे तो अभी इनको साफ़ कर लेते हैं और वापस उठा कर रख देते हैं क्योंकि कोई भी काम हमारा आज निपट जाए तो ज़्यादा अच्छा है। कल के लिए छोड़ देंगे तो फिर कल हो सकता है और कोई नया काम आ जाए। तो मेरी तो यही कोशिश रहती है कि जो काम हमारा आज का है वो हम आज ही निपटा कर सोएं। तो जी चलिए आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं आप सबसे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। आप सबको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।